नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जय हो राधे राधे। बहुत खुशखबरी वीडियो आज आने वाला है। आज दिन का बड़ा हिस्सा मनोरंजक गतिविधियों में बीत सकता है। आपको अपने कामों के मन के अनुसार परिणाम मिलेंगे। इससे आत्मविश्वास और आत्मबल दोनों बढ़ेंगे। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े युवाओं को जल्दी ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। नेगेटिव किसी नजदीकी संबंधी से व्यक्तिगत कारणों की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। बच्चों की संगति और गतिविधियों पर नजर रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सोच समझकर फैसला लें। किसी भी नए निवेश को अभी टालना बेहतर रहेगा। व्यवसाय में बहुत सावधानी से काम करें क्योंकि कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा काफी तेज रहेगी। मार्केट में रुकी हुई पेमेंट मिलने की संभावना है। नौकरी करने वालों को आज अतिरिक्त काम संभालना पड़ सकता है। लव दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। प्रेम संबंध सकारात्मक और मर्यादा पूर्ण बने रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। नसों में खिंचाव और दर्द परेशान कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार पूर्व दिशा के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य को, दक्षिण पूर्व के स्वामी शुक्र को, दक्षिण के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल को, दक्षिण पश्चिम के स्वामी मायावी ग्रह राहु को, पश्चिम दिशा के स्वामी कर्मफल दाता शनि को, उत्तर पश्चिम के स्वामी चंद्रमा को, उत्तर दिशा के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध को और उत्तर पूर्व के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली ना हो, सिर्फ राशि पता हो, वह भी अपनी राशि के अनुसार अपने जीवन साथी की दिशा को ढूंढेंगे तो उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जब ग्रहों अथवा कुंडली का ज्ञान ना हो तो जीवन आधार पर जन्म पत्रिका से विवाह की दिशा का ज्ञान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में फलादेश हेतु अनेक सूत्र उपलब्ध हैं। विद्वान ज्योतिषाचार्य अपने अनुभव एवं योग्यता अनुसार इन सूत्रों में से सही सूत्र का चयन कर सटीक भविष्यवाणी करते हैं। विवाह के लिए सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के कारक ग्रह के साथ अन्य कई मानकों पर भी विचार आवश्यक है, जिसमें सप्तम भाव स्थित ग्रहों की दिशा, सप्तम भाव को देखने वाले ग्रहों की दिशा, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश की दिशा, चंद्र लग्न से सप्तमेश की दिशा तथा शुक्र से सप्तम भाव के स्वामी की दिशा आदि का विचार करके सर्वाधिक प्रभावित करने वाला ग्रह जिस दिशा की ओर संकेत करता है, उस दिशा में विवाह सफलतापूर्वक होता है। साथ ही के निर्धारण में राशियों का विशेष महत्व माना गया है। पाने के लिए आज का दिन उत्तम है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य से आपको यश और कीर्ति मिलेगा। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। तन मन से आप ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। नौकरी धंधे की जगह सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। माता के परिवार की ओर से अच्छे समाचार मिलेंगे। खर्च बढ़ेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार आएगा। भी कुछ ऐसी घटनाएं आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं जिन्हें टालना मुमकिन ना हो, लेकिन आप खुद को शांत बनाए रखें और हालात से निपटने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया न करें। दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। दिन को खास बनाने के लिए शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाने जाएं। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। किसी पार्क में घूमते समय आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो सकती है जिससे अतीत में आपके मतभेद थे। घरेलू मोर्चे पर बढ़िया खाने और गहरी नींद का पूरा लुत्फ आप ले पाएंगे। जीवन में सरलता तभी रहती है जब आपका व्यवहार सरल रहता है। आपको भी अपने व्यवहार में सरलता लाने की जरूरत है। मीन राशि गुरु के अधीन है और गुरु ग्रह की शांति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। अतः मीन राशि के जातकों के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष शुभ होता है। ध्यान रखें, रुद्राक्ष को सदैव विधि के अनुसार ही धारण करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मीन राशिफल के जातकों से जुड़ा यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपके मन में अपने जीवन को लेकर किसी प्रकार की शंका है और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ आप इस लेख को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स दे सकते हैं। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की थी। इन वेदों को जानने के लिए उन्होंने 6 वेदांगों की रचना की। इनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त के साथ साथ ज्योतिष भी आता है। ज्योतिष शास्त्र एक वैदिक कालीन विद्या है
जिसमें ग्रहों की चाल और प्रभाव से मनुष्य के भविष्य फल का अध्ययन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, मई, हवा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु को नवग्रहों की मान्यता दी गई है। ये सभी ग्रह गोचर करते हुए प्रत्येक राशि में कुछ समय काल के लिए विराजमान हो जाते हैं और इन्हीं के प्रभाव के विश्लेषण से प्रत्येक कुंडली के राशिफल की गणना की जाती है। ज्योतिष में जन्म कुंडली हमेशा से ही हर व्यक्ति के लिए उत्सुकता का विषय रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली में हर जातक के जीवन का सार छुपा होता है। जन्म कुंडली कैसे बनाएं या जन्म कुंडली की विधि जानना मुश्किल काम नहीं है कि ज्योतिष में ग्रह शब्द की परिभाषा आधुनिक परिभाषा से भिन्न है और ग्रहों के प्रभाव के आधारित है। जैसे कहती कि किसी ज्योतिष की अंग्रेजी की पुस्तकों में ग्रह शब्द छुटा है, तथ्य पाक का प्रकृति कोई लानेट अनुवाद कर दिया जाता है कि क्योंकि अंग्रेजी में और कोई ग्रह शब्द कहा है, तो विषय का सही मतलब बताने वाला शब्द सही तरीका बेहतर नहीं है। लेकिन धीति पैदर याद रखें कि खगोल विज्ञान के प्रतीक लानेट या ग्रह शब्द दी ज्योतिष के ग्रह शब्द का मतलब अलग है। आधुनिक खगोल विज्ञान के की परिभाषा के अनुसार सूर्य तारा है, ग्रह नहीं। चंद्र उपग्रह है और राहु केतु गणितीय बिंदु हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य की कृपा आपको जीवन में इतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, जो सफलता पाकर आप अपने जीवन में धन्य हो जाओगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी भक्त गणों से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करती हैं कि जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भगवान राधे राधे सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स जय बजरंगबली का नारा लगा दें दोस्तों। और हम आप सभी से एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे इस औरत के बारे में जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगाने वाली है। अरुचि का भाव हो सकता है, थकान अधिक हो सकती है, इस समय पर शरीर में मोटापा भी बढ़ सकता है। शनि की दृष्टि 7वें घर पर होने से हेल्थ कमजोर रहने वाली शनि का आतंक असर आपके के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पहले भाग में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, चूंकि हम पर प्रभाव डालते हैं इसलिए ग्रह हैं। यदि ज्योतिष के महत्व की बात करें तो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई व्यक्ति अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर परेशान है, तो किसी व्यक्ति का प्रेम उससे रूठ गया है। ऐसे ही किसी जातक को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई अपने विवाह में देरी के कारण परेशान है। ऐसे में लोगों की समस्त परेशानियों का इलाज ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से किया जा सकता है। श्री ज्योतिष विद्या के माध्यम से न केवल आपको भविष्य की जानकारी मिलती है, बल्कि इसमें कष्ट के निवारण के लिए ज्योतिषीय उपाय भी बताए जाते हैं। यदि आप इन उपाय को विधि पूर्वक अपनाते हैं, तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। इन सभी चीजों को गंभीरता से सोचें तो हमें ज्योतिष सीखने का वास्तविक महत्व अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।